फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की, साथ में हम बात करेंगे अदानी पावर की। दोनों पावर सेक्टर की कंपनियों ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट पेश कर दिए और रिजल्ट बहुत ही दमदार है और इन रिजल्ट के अंदर बहुत सारी चौंकाने वाली बातें भी सामने निकल कर आई है, जिनको देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि ये आने वाले समय के मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकते हैं। और जो पिछले दिनों से लगातार मैं कह रहा हूँ कि इनके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो वो बात वाकई में सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। परंतु क्या ये लेवल है, इस लेवल पे एंट्री की जा सकती है या फिर अभी हमें इसमें इंतजार करना चाहिए? क्योंकि टाटा पावर का स्टॉक तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, वो अपने ऑल टाइम हाई पे। तो क्या यहाँ से और तेज़ी बनेगी या फिर इसके पहले एक बार करेक्शन का मोड़ आएगा? तो स्पेशली टाटा पावर को हम इसके लिए डिस्कस करेंगे। साथ में अदानी पावर तो बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, अपने ऊपर की हाई की लेवल से करीब 40% के आसपास तो वो करेक्ट हो चुका है। तो क्या अदानी पावर में इस लेवल पर एंट्री कर लेनी चाहिए? क्या इससे नीचे उसमें गिरावट हो सकती है या फिर यहाँ से गिरावट थम चुकी है? तो दोनों स्टॉक को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट टर्म में हमको क्या प्रॉफिट मिल सकता है और अगर हम लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें तो क्या ये मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं, क्या हमारे ये सपने साकार कर सकते हैं? आने वाले समय में पावर सेक्टर की क्या संभावना बन रही है, तो सारी की सारी संभावना को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक कैसे आगे साबित हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा पावर की बात कर लेते हैं। फ्राइडे को स्टॉक ओपन हुआ 135 पर, हाई बनाई 136 की, लो बनाया 134 का और एंड में 135.30 पर 0.56% की अप के साथ में क्लोजिंग थी। मामूली तेजी थी लेकिन रिजल्ट बहुत ही दमदार है। क्वार्टर वन के रिजल्ट की अगर बात करें तो कंपनी ने टोटल इनकम 10,145.89 करोड़ की बताई है, जो डाउन है 0.75% पिछले क्वार्टर से। पिछले क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 10,222.48 करोड़ रुपीज़ थी और 55.13% अप है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 6,540.42 करोड़ रुपीज़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 99.73 करोड़ का बताया। तो बहुत ही शानदार इनका रिजल्ट है। अगर इनके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो जिसमें 74% का ज़बरदस्त जंप लगा है, जो 465.69 करोड़ रुपीज़ का बना है जून क्वार्टर में। तो एक साल के अंदर शानदार हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है और नेट प्रॉफिट के अंदर 74% की ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिली है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिला है। और जो इसके CEO है प्रवीर सिन्हा, उन्होंने कहा है कि जो ये बेस्ट हमको रिजल्ट देखने को मिला उसके पीछे वजह है पावर का कंजम्पशन है, साथ में जो हमने विंड और सोलर पावर के लिए जो हमने प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया उनकी वजह से हमारे शानदार रिजल्ट में हमारे परफॉर्मेंस देखने को मिली है और आगे भी ये जो परफॉर्मेंस है वो इससे बेस्ट हमें देखने को मिलेगी। हमारा कारोबार लगातार प्रगति पे है और कोविड के बावजूद भी हम अच्छी खासी ग्रोथ हासिल कर पाए और आगे हमने बहुत सारे सपने देखे हुए। तो हमारी जो ख्वाब है हमारे कि आने वाले समय में यानी 2025 तक 4 गीगावाट को हमको 15 गीगावाट तक बदलना है, यानी कारोबार को 4 गीगावाट से हमारा 15 गीगावाट तक लेके जाना है और उसको 2030 तक उसको 25 गीगावाट तक ले जाना है। यानी जो हमने सपने देखे उसके हिसाब से लगातार हमारे कारोबार को हमें बढ़ाना है और 80% जो है क्लीन जनरेशन कैपेसिटी को हमें बढ़ाना है और आने वाले समय में हमारे कारोबार में विंड सर्विस सेक्टर में और सोलर सेक्टर में भी और आगे अपनी कारोबार को बढ़ाएंगे। साथ में EV चार्जिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य हम बहुत प्रगति से आगे बढ़ाएंगे और इस सेक्टर में हम जितनी सके प्रचुर संभावना तलाशने की कोशिश करेंगे। तो एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी के बड़े ख्वाब है, यह स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। भले थोड़ा सा करेक्शन आ जाए, ऑल टाइम हाई है, थोड़ी सी इसमें करेक्शन की संभावना बनती है, परंतु फिर ये स्टॉक रॉकेट की तरह दौड़ने लगेगा। और सबसे अच्छी बात है इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख के हमें आ रही है कि कंपनी ने अपने गिरवी शेयरों को भी छुड़ाया है। यानी आप देख लो, कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग टोटल 46.86% की, जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में उनके 2.59% शेयर गिरवी थे, लेकिन मार्च में उन्होंने उसको अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया, 1.40% कर लिया है और जून में भी फिलहाल वही है। FI का निवेश भी इसमें अच्छा खासा बना हुआ है, 12.44% का था दिसंबर में, 12.17% की मार्च क्वार्टर में इनकी होल्डिंग थी FI की और जून क्वार्टर में उनका 11.26% का था। तो थोड़ा सा प्रॉफिट उन्होंने बुक किया FI ने। DIA की बात करें तो उनका भी प्रॉफिट बुक हुआ है, 23.73% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में उन्होंने 20.07% कर लिया और जून क्वार्टर में 16.63% कर लिया। तो प्रॉफिट बुक किया, लेकिन अभी भी अच्छी खासी उनकी होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो उन्होंने भी अपना प्रॉफिट बुक किया, 11.36% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च क्वार्टर में 8.83% की होल्डिंग थी और जून क्वार्टर में 8.47% की होल्डिंग थी।
जनरल पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो लगातार बढ़ रही है। 16.97% होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में 20.90 हुई और जून क्वार्टर में 25.25% हुई। तो फिलहाल जिस हिसाब से होल्डिंग के हिसाब से देखें तो आपको थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आगे फिर से करेक्शन के मोड में आके थोड़ा स्टॉक आपको निचले लेवल पे मिल सकता है, तो 120 के आसपास आपको खरीदारी करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में ये आपको शानदार प्रॉफिट दे सकता है। अगर इसका शॉर्ट टर्म टारगेट की अगर बात करें तो ये स्टॉक 155 तक जाने के लिए तैयार है एक महीने के अंदर। और अगर आपका इसका लॉन्ग टर्म का नज़रिया, तो मैंने आपको बार बार बोला हुआ है 5 से 10 साल के नज़रिए के साथ इसको निवेश करें स्टॉक को, ये डेफिनेटली 1000 तक जाएगा। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 48.35 इसका 52 वीक का लो है और 136.80 फिलहाल इसका हाई है, जिसके हाई लेवल के ऊपर स्टॉक है। पिछले एक साल में इसने 175% का शानदार रिटर्न दिया, 1.21% दूर है अपने 52 वीक से, और पिछले एक महीने में इसने 9.88% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है स्टॉक। कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया है। एंट्री पॉइंट अच्छा लग रहा है क्योंकि स्टॉक ओवरबोट जोन में नहीं है, साथ में इसके ऊपर कोई भी रेड फ्लैग या नहीं है और ASM GSM की लिस्ट में भी शामिल नहीं है। और इसकी अगर पी रेशियो की बात करें तो 38.31% का है, सेक्टर का पी 19.80 है, पीबी रेशियो 1.71 है और इसका सेक्टर का पीबी 2.39 है। डिविडेंड इसने 1.15% का दिया है, सेक्टर का डिविडेंड 2.24% का आता है। तो सारा लबो लो आप देख के ये समझ में आ रहा है कि स्टॉक बहुत ही अच्छा है और इसकी फाइनेंशियल कंडीशन और इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। स्टॉक खरीदने के लिए बहुत अच्छा बन रहा है। थोड़ा सा करेक्शन इसमें आ सकता है, 120 से 125 के आसपास इसमें खरीदारी करें, आने वाले समय में आपको बम्पर रिटर्न मिल सकता है। अब चलेंगे हम अदानी पावर की तरफ। फ्रेंड्स, अदानी पावर के लिए जो बाजार में रूमर चल रही है कि इसको डीलिस्टिंग किया जा सकता है, तो अभी तक इस न्यूज़ को पे क्लेरिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जो सामने जो छट के जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसके हिसाब से इसको डीलिस्ट किया जाएगा। तो उसमें जो अदानी पावर के लिए जो प्राइस तय की जाएगी वो फिलहाल करंट प्राइस से 65% लेस पे लेने की बातें चल रही है, जो कोई तरह से संभावना उसकी हो नहीं सकती। इतनी कम प्राइस पे कोई उसकी डीलिस्टिंग की संभावना नहीं बनेगी, न ही बाई बैक की संभावना बनती है। तो ऐसे रूमर फैले रहे बाजार में, जो फैल रहे हैं उसके ऊपर भरोसा करने वाली बातें सामने नहीं आ रही है। ये बात अलग है कि पिछले जून में भी इन्होंने ट्राई की थी, अनाउंसमेंट किया था अदानी पावर की तरफ से कि हम बाई बैक करने जा रहे हैं अपने शेयरों को, लेकिन उन्होंने जो प्राइस रखी थी 33 रुपीज़ की, उसमें कोई भी राजी नहीं हुए थे और वो उसको फिर आगे बढ़ाते गए, लेकिन उस समय उनके जो बाई बैक का जो मंसूबा था वो पूरा नहीं हुआ। तो अब फिर से माहौल बनने लगा फिर से जून क्वार्टर के अंदर कि इस बार फिर से बाई बैक किया जा सकता है या कंपनी को डिलिस्ट किया जा सकता है। अभी तक ये न्यूज़ पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुई है फ्रेंड्स, लेकिन जो प्राइस बताई जा रही है कि 65% लेस पे डिलिस्ट किया जा सकता है या फिर शेयरों को बाई बैक किया जा सकता है, तो दोनों संभावना दिखती नहीं है। तो ये फिलहाल तो रूमर जैसे ही लग रहा है, तो ज़्यादा इस पर भरोसा किया नहीं जा सकता है। आगे जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ आएगी तो उसको जरूर हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। फ्राइडे को स्टॉक ओपन हुआ 92 पर, हाई बनाई 92.55 की, लो बनाया 89 का और एंड में 92.55 पर करीब 5% का अपर सर्किट के साथ में क्लोजिंग दिया। तो बहुत शानदार इसमें तेज़ी बनी है। अपर सर्किट लगा काफ़ी दिन के बाद, स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका था और इस वजह से यहाँ पे शानदार तेज़ी का माहौल बना हुआ है। अगर क्वार्टर 1 के इसमें रिजल्ट की बात करें तो बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश किया है कंपनी ने। टोटल इनकम 7213.21 करोड़ की रही है, जो 4.51% ज़्यादा है क्वार्टर 4 से। क्वार्टर 4 में इनकी टोटल इनकम 6902.01 करोड़ रुपीज़ थी और 34.617% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 5356.19 करोड़ रुपीज़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 278.22 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है। और इसके अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो जो नेट प्रॉफिट में करीब जून क्वार्टर में 140% का जंप देखने को मिला, ज़बरदस्त। और इसका EBITDA मार्जिन 2292.36 करोड़ रुपीज़ रहा है, जिसमें जून क्वार्टर में करीब 48.77% की जंप देखने को मिली है और जो पिछले क्वार्टर में था 1540.86 करोड़ रुपीज़। तो जिस तरह से माहौल देखने को मिला, स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है, परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। और अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग पूरी है, यानी 74.97% की होल्डिंग है, जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। और इन्होंने भी अपने गिरवी शेयर को कम किया है, यानी दिसंबर में 29.21% की थी इनकी शेयर होल्डिंग गिरवी, मार्च में उसको अनचेंज रखा, लेकिन जून क्वार्टर में उन्होंने थोड़ी सी अपनी जो होल्डिंग है उसको छुड़ाया, यानी 28.60% कर लिया है। FII की बात करें तो उनकी होल्डिंग दिसंबर में 17.32% थी, मार्च में उन्होंने प्रॉफिट बुक किया यानी 17.05, लेकिन जून क्वार्टर में फिर से उसको बढ़ाया 17.07% कर दिया है। DI की बात करें तो 1.56% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में उसको अनचेंज रखा, लेकिन दिसंबर में उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अदर्स की होल्डिंग की अगर बात करें तो 6.15% की होल्डिंग दिसंबर में थी,
मार्च क्वार्टर में उसको बढ़ाया 6.42% कर लिया और जून क्वार्टर में और बढ़ा के 7.96% कर लिया। तो जून क्वार्टर से लगातार थोड़ी होल्डिंग इनकी बढ़ रही है और सबसे अच्छी बात है कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है और इस वजह से स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर पी रेशियो की बात करें तो 28.11 है, जबकि सेक्टर का पी 19.80 है। पीबी रेशियो 2.70 है, सेक्टर का पीबी 2.39 है और सेक्टर का इसका डिविडेंड 2.24% का आ रहा है। तो इसका जो की मैट्रिक्स बहुत अच्छा है, जिस वजह से स्टॉक में निवेश के लिए जरिया बन रहा है। तो आप इसको लॉन्ग टर्म के नज़रिए के साथ में इन्वेस्टमेंट करें और ये एंट्री लेवल बहुत अच्छा है क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। यहाँ से मैंने आपको पहले भी बोला था 4-5 दिन पहले जब वीडियो बनाया था कि बिल्कुल आपको इस समय खरीदारी कर लेनी चाहिए, उसके बाद में इसमें अपर सर्किट लग गया है। तो जैसे ही मौका मिला आप इसमें खरीदारी करें। शॉर्ट टर्म में भी स्टॉक फिर से 140 के आसपास जाने की पूरी संभावना है और लॉन्ग टर्म नजरिया लेके आप होल्ड कीजिए 5 से 10 साल के लिए, स्टॉक डेफिनेटली अभी 1000 तक जाएगा। तो दोनों स्टॉक अच्छे हैं और ये संभावना बहुत अच्छी इनमें बनी हुई है, निवेश इसमें किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टॉक निवेश के लिए फ़िलहाल बहुत अच्छे हैं, इनमें आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।